हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं। हमारे इस इलाके की जानी पहचानी शख्सियत, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़ार साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, उस्तादुल हदीस दारुल उलूम ज़करिया। हज़रत ने आगे कहीं सफ़र में जाना है, तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएं और हमारे सामने खिताब फरमाएं। जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़ार साहिब दामत बरकातुहुल आलिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिलमुअ्मिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम अशराफ़ उम्मती हमलतुल क़ुरआन व अस्हाबुल लैल औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। है आला है ज़ाफ़रान से, है आला है ज़ाफ़रान से खुशबू हुजूर की सल्लल्लाहु। ऊंची आवाज से पढ़ो यार दुरूद शरीफ। सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पढ़िए। वो पीछे वाले मुसलमान भी पढ़ो भाई, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अभी कारी साहब तिलावत फरमा रहे थे और आप खामोश थे, और नाथ खान साहब ने बड़ा जोर लगाया खामोश, क्योंकि मैं तो आपका पुराना ही दोस्त हूं और यहाँ का रिहायशी हूं, इसलिए मुझे तो कोई हिजाब है नहीं। आज की इस महफिल में आपने दो ही तो काम करने हैं, या सुबहान अल्लाह कहना है या सल्लल्लाहु
बड़ी ऊंची आवाज से। आला है जाफरा से खुशबू हुजूर की सल्लल्लाहु, जाती नहीं जहां से खुशबू हुजूर की। और मौलाना मैं अपना अकीदा बयान कर रहा हूं। आका जहां मकी है, आका सल्लल्लाहु, आका जहां मकी है वो है जन्नत से बालतर। आका जहां मकी है। अब मैं पूछ सकता हूं ना कि आका कहां मकी है? ऊंची बोलो ना यार। मदीना मुनव्वरा में। और मदीना मुनव्वरा में कहा? रोज़े अतहर में। और अगर उलमाए किराम से मैं पूछ लूं कि वो रोज़ा अतहर है किसका, तो वो उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ाए कायनात हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा है। किसका हुजरा है? बोलो भाई। ऐसे नहीं, उम्मुल मोमिनीन मोमिनों की माँ का हुजरा है। आपको मेरे बात समझ आई है या नहीं? किसकी? उम्मुल मोमिनीन मोमिनों की माँ का हुजरा है। चलें, क्योंकि मैंने आगे 2 जगह जाना है और फोन आ रहा है। मैंने हजरत कारी साहब से कहा कि मैं हाजिरी लगाता हूँ इंशाअल्लाह फिर किसी वक्त। उम्मुल मोमिनीन क्या है? फिर ये किसी वक्त। आका जहां मकी है वो है जन्नत से बालतर, आती है उस मकान से खुशबू हुजूर की। अल्लाह मुझे भी नसीब कर दे और आपको भी। मांगो भाई मांगो, क्योंकि आज तो बड़ी खुशी का दिन है और मांगने का दिन है, मांगने की रात है। किसी ने कहा ना क्या मांगे? फरमाया मांग लो चश्मे तर मांग लो, मांग लो चश्मे तर मांग लो। क्या? कमली वाले की गली में अपना घर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है। अल्लाह मुझे भी नसीब कर दे और आपको भी नसीब। वो बड़े अजीब कैफियत होती है। मौलाना अब्दुल कयूम साहब आगे तशरीफ ले आओ ना। आ जाओ इधर ही आओ। बड़ी अजीब कैफियत होती है जब बाबे सलाम से बंदा दाखिल होता है ना और आगे जाली मुबारक पर खड़े होकर दुरूद शरीफ पढ़ने की कैफियत जब इंसान के अंदर पैदा होती है, वो अल्लाह लाजा वो घड़ी मुझे भी नसीब कर दे, आपको भी नसीब। मेरे प्यारे भाइयों, बिगैर किसी तमहीद के जामिया मस्जिद मदनी, मदरसा दारुल कुरान, मदरसा अरबिया दारुल कुरान, ये मस्जिद आज की तो नहीं है। तकरीबन 30-35 साल से तो मैं और आप देख रहे। जो बूढ़े बाबे हैं, हमारे दोस्त हैं, वो पुराने जानते हैं। अल्लाह पाक ने हजरत कारी साहब को तौफीक दी और बड़े आसन अंदाज से इन्होंने मदरसा शुरू किया। आज मुझे भी बड़ी खुशी है। और यहाँ के जो मुतवल्ली हजरात, वो हाजी नजीर साहब के बेटे, उनके पोते, वो भी आज इस तकरीब में बड़े खुशकिस्मत है। उनको भी खुशी होगी कि आज 36 बच्चों की दस्तार फजीलत, जिनमें 29 बच्चे कारी बन गए, 29 बच्चे कारी बन गए, 29 बच्चे हाफिज बन गए, 29 बच्चे मुहद्दिस बन गए, 29 बच्चे
और 7 बच्चे वो हैं जिन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज मुकम्मल कर लिया। और अभी कारी साहब मुझे बता रहे थे कि उनमें एक बच्चा ऐसा भी है जो यतीम है। आज से तकरीबन 15 दिन पहले मैं बन्नू के इलाके में गया तो वहां भी दस्तार बंदी का यही जलसा था। अल्लाह अकबर। तो हर बच्चे के वालिद वालदा उसके अजीज व अकारिब हार लेके आए थे और उनमें एक बच्चा ऐसा भी था कि जिनका वालिद नहीं था। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज इस खुशी के मौके पर उसके खानदान वाले जरूर आए होंगे, लेकिन उस बच्चे के तस्वुरात पे गौर करो कि वो क्या चाहता होगा कि एक काश कि मेरा वालिद भी मेरी इस खुशी को देख सके। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, वो इस दुनिया में इस खुशी में शरीक तो नहीं है, लेकिन कब्र में उसको राहत जरूर पहुंच रही है। क्योंकि हदीस में आता है, मेरे और आपके आका हजूर करीम, नहीं यार ऊंची आवाज से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह एक बस्ती के हलाक करने का इरादा फरमाते हैं। फरिश्ते अल्लाह से अर्ज करते हैं, या अल्लाह वहां तो छोटे छोटे बच्चे कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं इस बस्ती से अजाब को हटा दो कि ये कुरान पढ़ने वालों की बस्ती। तो बड़ी खुशी की बात है कि आज इस छोटी सी जगह पर 36 बच्चों ने, जिनके सर पे दस्तार फजीलत आ रही है, उलमाए कराम तशरीफ लाएंगे। हमारे बिरादर मौलाना मुमताज साहब भी तशरीफ ला रहे हैं, वो दस्तार बंदी में शरीक होंगे। मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूँ, वो ये है कि ये इज्जत है ये जिल्लत है? बोलो भाई। इज्जत के मुतलाशियों, इज्जत को तलाश करने वालों, आज सुनो, बाज लोग ये कहते हैं कि इज्जत माल में है, बाज लोग ये कहते हैं कि इज्जत बड़े खानदान में है, बाज लोग ये कहते हैं कि इज्जत इक्तदार में है, बाज लोग ये कहते हैं कि इज्जत जो है ओहदे में है। मेरे प्यारे भाइयों, ये इज्जत इज्जत नहीं है। अगर माल की वजह से इज्जत मिलती तो कारून बड़ा इज्जत वाला होता, अगर इक्तदार की वजह से इज्जत मिलती तो फिरौन बड़ा इज्जत वाला होता, और अगर फौज और दीगर चीजों की वजह से इज्जत होती है तो बहुत सारे ऐसे बादशाह गुजरे हैं कि जिनकी लाखों फौजें थी लेकिन इस दुनिया से जलील हो गई। अब आप कहेंगे इज्जत और माल की वजह से अगर इज्जत पहले तो आती नहीं है, और अगर आए भी सही तो आर्जी होती। इक्तदार की वजह से इज्जत पहले आती नहीं है, और अगर आए भी सही तो आर्जी होती। लेकिन कुरान की वजह से जो इज्जत मिलती है वो हमेशा हमेशा के लिए होती है। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है, फरमाया वलिल्लाहिल इज्जा। बोलो इज्जत किसके लिए? ऊंची बोलो। नहीं ऐसा नहीं, और ऊंची आवाज से। पीछे वाले बोलो भाई, इज्जत किसके लिए? वलिल्लाहिल इज्जतु, इज्जत अल्लाह के लिए, वलिर रसूल, और इज्जत रसूल के लिए, और रसूल भी वो। अल्लाह अकबर। मेरे और आपके आका हुजूर करीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा रसूल कि जिस शहर में रहता है अल्लाह उस शहर की कसम उठा रहा है। फरमाया ला उक़सिमु बिहादल बलद, मुझे कसम है शहर की। या अल्लाह शहर तो बहुत है, कायनात में बहुत बड़े बड़े शहर है, आपके शहर की कसम उठा रहे हैं। अल्लाह फरमाते व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, महबूबम आप जिस शहर में रहते हैं मैं उस शहर की कसम उठा रहा हूं। वलिल्लाहिल इज़्ज़ा, इज्जत किसके लिए? बोलो, अल्लाह के लिए। वलिर रसूल, और इज्जत किसके लिए? रसूल के लिए। वलिल मुमिनीन, और इज्जत मोमिनों के लिए। और सबसे बड़े मोमिन इस वक्त वो हुफ़ाज़े किराम है कि जिनके दिल में अल्लाह ने कुरान मजीद को महफूज करवाया। और मेरे प्यारे भाइयों, ये इज्जत आर्जी इज्जत नहीं है, ये इज्जत आर्जी इज्जत नहीं है। हाँ, हमारी आंखों पे पर्दे हैं, वो हटेंगे तो पता चलेगा ना। हमारी आंखों पे पर्दे वो हटेगा तो पता चलेगा कि इज्जत किसकी है। हाफिजों की है, इज्जत मोमिनीन की है, इज्जत दीन वालों की है। वो एक दफा हारून रशीद और जुबैदा जो है ना, वो दरिया के किनारे पे सैर करने के लिए चले गए। वाकया बड़ा लंबा है, मैं बस मुख्तसर करता हूं। किधर चले गए? इस दरिया की सैर पर। तो उधर शाह बलोल दाना बैठा हुआ था। सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह। शाह बलोल दाना जो है ना, वो बैठा हुआ था और मिट्टी के महल बना रहा था। और रेत के बनाते हैं जिस तरह बच्चे बनाते हैं, लगा हुआ है। जुबैदा ने उससे पूछा कि शाह बलोल क्या बना रहा है? तो शाह बलोल ने फरमाया कि जुबैदा जन्नत का महल बना रहा हूं। किसका महल बना रहा हूं? जन्नत का महल बना रहा हूं। कहा बेचेगा? कहा बेचूंगा। क्यों नहीं बेचूंगा? कहा कितने का? कहा 1 दिनार का। अब जुबैदा ने उसको 1 दिनार दे दिया और वापस होने लगी। तो हारून रशीद ने जुबैदा को कहा, अल्लाह की बंदी, एक दिनार में जन्नत का माल मिलता है, तूने ये क्या किया? वैसे उसने वो खिलौने बना रहा है, रेत के महल बना रहा है, बस के हवा आएगी खत्म हो जाएगा, पानी आएगा वो महल खत्म हो जाएगा। आपने ये क्या किया है? रात हुई। जैसे ही रात हुई, हारून रशीद ख्वाब में देखता है कि मैं जन्नत की सैर कर रहा हूं। किसकी सैर कर रहा हूं? जन्नत की सैर कर रहा हूं। एक महल, दूसरा महल, तीसरा महल, चौथा महल, चलते चलते एक ऐसे महल पे पहुंचा जहां लिखा हुआ था बैत जुबैदा। ये जुबैदा का महल है। ये किसका महल है? जुबैदा का। अल्लाहु अकबर। हारून रशीद की आंख खुल गई। सुबह हुई, दरिया पे गया। शाह बलोल वहीं बैठा हुआ था। शाह बलोल क्या बना रहा है? कहता जन्नत का महल बना रहा हूं। अल्लाह अकबर। कहने लगा बेचोगे? कहा हाँ बेचूंगा। क्यों नहीं बेचूंगा? कहा कितने का? कहा तेरी पूरी सल्तनत के बदले में बैत महल, ये महल दूंगा। तो हारून रशीद ने कहा कि शाह बलोल मजाक करता है, कल 1 दिनार में महल बेच दिया, आज जो है पूरी सल्तनत के मजले में ये महल दे रहा है, वजह क्या है? उसने कहा पहला सौदा हुआ था बिन देखे, गायब के तौर पर हुआ था, और आज सौदा हो रहा है बिन देखे नहीं, देख कर। लिहाजा पूरी सल्तनत देता है तो ये बैत महल मिलेगा, ये महल मिलेगा, जन्नत का महल मिलेगा। और अगर नहीं देता तो जा अपना काम कर। मेरे प्यारे भाइयों, ये इज्जत की
जो इज्जत है ना हुफ्फाज की, दीनदारों की, मोमिनीन की, ये आज नजर नहीं आएगी, लेकिन कल क़यामत का दिन होगा जब अल्लाह इन हुफ्फाज़े कराम से कहेंगे, ए हाफिजो इक़रा वर्तके, ए हाफिज कुरान पढ़ता जा और मरातब की सीढ़ियों पे चढ़ता जा, जहां वन्नास की सीध होगी वहां तेरा महल हो। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अपने बच्चों को और दाखिल कराओ और यहाँ जो है जमा कराओ इंशाअल्लाह। हजरत कारी साहब और इनके रफ़क़ा मेहनत कर रहे हैं इंशाअल्लाह। मेरी भी ख्वाहिश है, हजरत कारी साहब की भी ख्वाहिश है, इनके रफ़क़ा की भी ख्वाहिश है कि चिश्तियाबाद के हर घर में कम से कम एक कुरान का हाफिज करोगे या नहीं? अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक